हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्ड्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, जिसे एवीज भी कहते हैं। एवीज का जनरल कैरेक्टर एंड एवीज का क्लासिफिकेशन, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि होगी एकदम साधारण भाषा में। ठीक है, तो क्लास एवीज जिनमें हम बर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स, जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स हैं जिनसे इनको पहचाना जा सकता है, विशेष कुछ गुण हैं, उसको देखेंगे यहाँ। तो इनमें सबसे पहले बताया गया आपको कि इनके बॉडी पे क्या होगा, फीदर होगा। इनका शरीर जो होगा वो पंखों से क्या होगा, घिरा हुआ होगा। ठीक है। एयर ब्रीदिंग होंगे, हवा के द्वारा सांस लेंगे जैसे हम लेते हैं। ठीक है। होम्योथर्मस है, वार्म ब्लडेड। होम्योथर्मस क्या है, कैरेक्टर है वार्म ब्लडेड का, मतलब कि इनका शरीर जो होगा वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाएगा, कम बेसी कर पाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है। जैसे ठंड में अपने शरीर को गर्म बनाए रख सकेगा और गर्मी के दौरान अपनी बॉडी को, ठीक है, एक न्यूनतम टेम्परेचर पे मेंटेन करके रख सकेगा। ओवी पैरोस होते हैं, अंडे देते हैं, अंडे से नए बच्चे का जन्म होता है। ठीक है। बाईपेडल होते हैं, मतलब कि इनके पास दो पाँव होते हैं, ठीक है, जिन पे ये चलते हैं। साथ ही इनके पास एक फ्लाइंग के लिए भी क्या होता है, फ्लाइंग के लिए विंग्स होती हैं, जिनके द्वारा ये हवा में क्या करती हैं, उड़ती हैं, इसलिए इनको फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। इनके बॉडी की बात करें तो स्पिंडल शेप्ड, मोर और लेस स्पिंडल शेप्ड होती हैं, जो डिविजिबल होता है, चार हिस्सों में विभाजित होता है इनका शरीर। इसमें पहला हिस्सा आप हेड देख लेंगे, सिर, नेक, ट्रंक ट्रंक ठीक है, एंड टेल। जो धड़ वाला हिस्सा है उसे ट्रंक बोला गया है, एंड पूंछ भी होती है इनमें। तो चार हिस्सों में इनका शरीर डिवाइडेड है। साथ ही इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है इनके हेड पे जो पाया जाता है, वो है बीक, जो टूथलेस होता है, इसमें दांत नहीं होता इनके चोंच में। बीक को बिल भी कहते हैं, BILL। इनकी गर्दन जो होती है वो लंबी होती है, साथ ही थोड़ी लंबी और लचीली होती है। वहीं इनके हम टेल की बात करें तो वो पूंछ जो है छोटी और स्टम्पी होती है, स्थूल होती है। आगे इनके लिम्स के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। इनका जो लिम्स हैं इनके, लिम्स क्या है इनके, तो दो जोड़े में हैं, दो जोड़े में हैं। ठीक है। इससे पहला है फोर लिम्ब, दूसरा है हाइंड लिम्ब। इनका जो फोर लिम्ब है, मतलब कि जैसे हमारा है हाथ, हमारा हाथ जो है फोर लिम्ब है। ठीक है। मानव में जो हाथ है ये फोर लिम्ब्स हैं, लेकिन हमारे पास तो हैंड है, लेकिन इनका फोर लिम्ब जो है वो मॉडिफाइड होता है, पंख, विंग्स बना लेते हैं उड़ने के लिए। वहीं हाइंड लिम्ब जो पिछला पैर है बर्ड्स में, इसे लेग भी कहते हैं। ये कई प्रकार के फंक्शन देता है, कई अलग अलग फंक्शन के लिए अडेप्टेड होता है, जैसे चलने के लिए, वॉकिंग, दौड़ने के लिए, स्क्रैच करने के लिए, कहीं खरोच मारने के लिए, पर्चिंग करने के लिए, किसी चीज़ में छेद करने के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए, जैसे कोई मछली उछली पकड़ने के लिए, किसी कीड़े को पकड़ने के लिए, फिर फूड कैप्चरिंग के लिए, दाना चुगने के लिए। फिर वहीं बात करें, स्विमिंग के लिए भी अडेप्टेड होती हैं, तैरने के लिए पानी में, और वार्डिंग के लिए भी। वार्डिंग क्या होता है, एक फीचर होता है जिसमें अपने दो पाँव की मदद से अगर कोई गहरे पानी या कीचड़ में से अपने दोनों पाँव की मदद से चल के बाहर जाता है, तो उस प्रोसेस को वार्डिंग कहते हैं। तो ये इनके हाइंड लिम्ब के द्वारा ये जो है फंक्शंस दिखाए जाते हैं, जिनमें चलते हैं, दौड़ते हैं, स्क्रैच करते हैं, फूड पकड़ते हैं, तैरते हैं, वार्डिंग करते हैं। प्रत्येक फुट की बात करें, जो पिछले पाँव हैं इनके, हाइंड लिम्ब है, ये 4 क्लॉड टोड होते हैं इनमें, मतलब कि इनके जो उंगलियां होती हैं वो 4 होती हैं, और उनमें पंजे होते हैं। ठीक है। और इनमें जो पहली उंगली जो इनकी है, टोड है, वो उसे हॉलक्स कहते हैं। ये बैकवर्ड डायरेक्टेड होता है, मतलब पीछे की ओर। जो 3 आगे की ओर संरचना होगी पाँव की, ये आप मान के चलें, ये इनका लेग है। ठीक है। तो इसमें जो आप ये से देख सकते हैं, ये मान लीजिए 3 उंगलियां आगे की ओर हैं, तो हॉलक्स जो होगा वो पीछे की ओर ऐसे डायरेक्टेड होगा। ठीक है। तो ये हॉलक्स कहलाएगा। ठीक है। तो इनमें फर्स्ट जो हॉलक्स है वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है। अब आगे का फीचर देखें, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या है, बाहर की बॉडी से बाहर की ओर। ठीक है। क्या क्या चीज़ें इनको प्रोटेक्ट करती हैं, इनके शरीर को, बर्ड्स के शरीर को, पक्षियों के शरीर को। तो ये जो प्रोटेक्शन करता है, ये एपिडर्मल और हॉर्नी स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें पहला है फीदर। ये फीदर जो है, फीदर कहाँ पाया जा रहा है, तो बॉडी पे होगा, शरीर पे होगा। स्केल्स हैं जो लेग्स पे होंगे, ये रेप्टाइल के कैरेक्टर हैं इनमें, स्केल्स। ठीक है। सरीसृप के कैरेक्टर्स हैं। और साथ ही क्लॉज पाए जाएंगे, क्लॉज ये भी कैरेक्टर है। टोज पे होंगे इनकी उंगलियां जो हैं हाइंड लिम्ब के। साथ ही सेथ होता है, कवरिंग होती है चोंच पे, ये भी इनका एक्सोस्केलेटन में आता है।
अगर बात करें पांचवा कैरेक्टर, जो बता रहा है कि इनका जो स्किन होता है बर्ड्स में, जो बर्ड्स का की जो चमड़ी होती है, इनका स्किन होता है, इसलिए ड्राई होती है, सूखी होती है। आपने देखा होगा कि पक्षियाँ जो होती हैं हमेशा उड़ने के लिए कैपेबल होती हैं। कभी पक्षी जब गीली हो जाती है तो क्या होता है, उनका शरीर जब गीला हो जाता है तो वो खासकर बरसात में तो वो उड़ने के में सक्षम नहीं हो पाती हैं, दिक्कत होती है उनमें। और लेकिन फिर उनकी कुछ समय बाद देखेंगे आप तो वो उड़ने के लिए सक्षम हो जाते हैं। वो कैसे होता है, तो चूंकि इनके पास यहाँ पता जा रहा है कि विदाउट ग्लैंड होते हैं इनके शरीर, लेकिन एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे ऑयल या प्रिन ग्लैंड कहते हैं। तो जब वो कोई भी पक्षी भीग जाती है या डस्टेड हो जाती है तो वो क्या होता है, उससे या तो बचने के लिए या उसके बाद भी, ठीक है, पानी से, डस्ट से बचने के लिए क्या करती है, अपने कबूतर में अक्सर ये देखा होगा, क्योंकि आपके अगल बगल आपको देखने को मिल जाएगा, कबूतर हमेशा अपने चोंच से अपने शरीर के पिछले हिस्से में कुछ चोंच मार रही होती है अपने शरीर को, अपने सिर को मोड़ के पीछे की ओर। वो ऑयल ग्लैंड को टच कर रही होती है। ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है इनके जो पूंछ वाली संरचना होती है उसके रूट पे, जहाँ से पूंछ उगी होती है वहाँ प्रेजेंटेड होती है। वहाँ पे अपने चोंच को मारते हैं पक्षी, ठीक है, थोड़ा हल्का वहाँ टच करते हैं, और ऑयल जब इनके चोंच पे लग जाती है तो वो उस ऑयल को अपने पंखों पे, अपने फीदर्स पे क्या करते हैं, रगड़ते हैं, जिससे उनके फीदर्स क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, ठीक है। और वो क्या फ्लाइट में हेल्प करते हैं इस तरीके से। तो इनमें इनकी बॉडी जो है ड्राई है, बर्ड्स की ग्लैंड नहीं है, हालांकि एक ग्लैंड को छोड़ के जो है ऑयल ग्लैंड या इसे प्रिन ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक। अब इनमें जो पेक्टोरल मसल है वो फ्लाइट के लिए वेल अडेप्टेड है। क्या है पेक्टोरल मसल? पेक्टोरल मसल किसे कहते हैं? ये जो इनका फोरलिम्ब है, ठीक है, जो पंख है, यहाँ जो मसल्स होंगी वो मजबूत हैं और फ्लाइट के लिए अडेप्टेड हैं, उड़ने में सक्षम, उड़ने के लिए सक्षम बनाती है बर्ड्स को। वहीं इनके इंडोस्केलेटन की बात करें तो शरीर के अंदर की कंकाल संरचना फुल्ली ऑसिफाइड होती है, मतलब कि हार्ड बोनी से बनी हुई होती है, हार्ड या बोनी से बनी हुई होती है। इनकी हड्डियां हालांकि हल्की होती हैं लेकिन स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं। जो लंबी बोन्स पाई जाती हैं बर्ड्स में वो न्यूमेटिक या खोखली होती हैं, हॉलो होती हैं। इनके 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 जो बोन्स होती हैं इनमें मैरोज नहीं पाए जाते, बोन मैरो नहीं पाया जाता है। साथ ही बोन में एक प्रकार का फ्यूज़न देखने को मिल जाता है बर्ड्स में, बर्ड्स की बोन में। आगे देखें, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं यहाँ। इनका जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस, ठीक है, ये बार बार क्या होता है, डायलेटेड होता है, कुछ एक स्ट्रक्चर बनाता है, फैल के ईसोफेगस बार बार फैल के एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे क्रॉप कहते हैं, क्रॉप। ये क्रॉप एक स्ट्रक्चर होता है बर्ड्स में। आपने अक्सर देखा होगा पक्षियों को दाना चुगते हुए, वो जल्दी जल्दी दाने को चुग लेती हैं। तो वो क्या, जिस तरीके से, जिस स्पीड से वो दाने को चुगती हैं, उस स्पीड से वो खाने को डाइजेस्ट भी करती जाती हैं क्या उससे, उसी दौरान? नहीं, वो जब दाने को चुग रही होती हैं तो वो इसी क्रॉप वाले स्ट्रक्चर में जो ईसोफेगस से बन रहा है, क्रॉप में इकट्ठा करती हैं। ये क्रॉप, आगे बताया जा रहा है, क्विक फीडिंग और स्टोरेज के लिए ही हेल्पफुल होता है। मतलब कि जो दाना चुगती हैं पंछियाँ उसको स्टोर करती हैं इस क्रॉप वाले स्ट्रक्चर में, और बाद में इसका डाइजेशन होता है, ठीक है, इसका डाइजेशन बाद में होता है। आगे आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा स्टमक के बारे में बताया जा रहा है। स्टमक क्या है, डिवाइडेड है दो भाग में। पहला भाग है इसका ग्लैंडुलर प्रोवेंट्रिकुलस और दूसरा है मस्कुलर गीजर्ड। अब ये गीजर्ड क्या स्ट्रक्चर है, ग्लैंडुलर है, प्रोवेंट्रिकुलस ये तो ग्लैंडुलर होगा। ये जो इसमें मेन जो स्पेशल फीचर दिखा रहा है यहाँ मस्कुलर गीजर्ड का होता है। इसमें क्या होता है कि पक्षियों को आपने देखा होगा या कभी ऑब्जर्व करिएगा कि वो दानों के साथ साथ कंकड़ पत्थर भी क्या करती हैं, छोटे छोटे निकल जाती हैं, ठीक है। वो किस लिए होता है, तो वो कंकड़ पत्थर जो है ये इनके गीजर्ड वाली स्ट्रक्चर में, स्टमक के गीजर्ड वाले पार्ट में जाते हैं और फूड को क्रश करने में, फूड को मसलने में, ठीक है, ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि इनके पास तो चोंच है, हमारे जैसे दांत तो है नहीं कि हम चबा के खाने को खा लें, ठीक है, और वो डाइजेस्ट हो जाए आसानी से। तो ये दाने को डायरेक्ट निगलती हैं, साथ ही कंकड़ पत्थर भी। और मस्कुलर गीजर्ड में जाके, स्टमक के मस्कुलर गीजर्ड में जाके क्या होता है कि उस कंकड़ पत्थर की मदद से ही ये अपने फूड को ग्राइंड करती हैं, क्रश करती हैं, पीसती हैं उसको, और डाइजेशन के लिए जो कि हेल्पफुल होता है इनकी बॉडी में। फिर आगे बात करें इनका जो मतलब कि डाइजेशन हो गया। अब क्या होता है कि इनमें एक्सक्रीशन जो होता है और रिप्रोडक्शन और कुछ स्ट्रक्चर्स और भी ओपन होते हैं जो कि बनाते हैं क्या, ओपन कहाँ होते हैं, तो ये क्लोएका में ओपन होते हैं। इनकी बॉडी में क्लोएका भी प्रेजेंटेड होता है। ये एक स्ट्रक्चर है क्लोएका, जो कि 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर से बना हुआ क्लोएका होता है।
हार्ट क्या होता है, चार फुल्ली 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है इनका फीचर है। आरबीसी जो है ये न्यूक्लिएटेड होती है, रेड ब्लड कार्प्यूसेल्स न्यूक्लियस युक्त होते हैं। बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स जो एवीज क्लास है, ये ऐसे पहले वर्टिब्रेट्स हैं जो वार्म ब्लडेड हैं, वार्म ब्लडेड दैट इज होम्योथर्मस। इसके द्वारा क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट कर पाते हैं, यही इसी फीचर को लेके इन्हें वार्म ब्लडेड कहा गया है। जैसा कि मैमल्स में पाया जाता है, मैमल्स में अगर एग्जांपल लें तो हम ह्यूमन है, हमारी बॉडी भी क्या होती है, हम भी अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, कम बेसी कर पाते हैं। तो यही फीचर जो है बर्ड्स में भी पाया जाता है, और ये वार्म ब्लडेड का जो फीचर है ये बर्ड्स से ही स्टार्ट हुआ है, बर्ड की क्लास से ही स्टार्ट हुआ है। रिस्पिरेशन बर्ड्स में जो है ये लंग के द्वारा होता है। ये लंग का कैरेक्टर है कि ये कॉम्पैक्ट है, स्पंजी होता है और नॉन डिस्टेंसिबल, ज़्यादा फैलता नहीं है। लंग्स के साथ साथ इनमें क्या होता है, थिन वॉल्ड एयर सैक्स भी पाए जाते हैं जो हेल्पफुल होते हैं इनके रिस्पिरेशन में। एयर सैक के बारे में हम स्पेशली एक अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये इनका स्पेशल एक फीचर इनकी बॉडी में, इनके लंग्स में जो है रिस्पिरेशन में हेल्प करने वाला एक पार्ट होता है। आगे कैरेक्टर बताया जा रहा है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है ये इनमें विदाउट वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड के बिना होता है। इनमें साउंड या कहें वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे साउंड बॉक्स कहते हैं, या सिरिंग्स। सिरिंग्स जो होता है बर्ड्स में ये वॉइस प्रोड्यूसिंग के लिए हेल्पफुल होता है। ये सिरिंग्स प्रेजेंट होता है एट या नियर जंक्शन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रैकिया और ब्रोंकाई का जो जंक्शन होता है, जहाँ से ये दोनों जुड़े होते हैं, उसी जगह पे ये सिरिंग्स जो है प्रेजेंटेड होता है। आगे बताया जा रहा है किडनी के बारे में। किडनी क्या है, मेटानेफ्रिक होती है किडनी। मेटानेफ्रिक 3 लोब्ड होती है। यूरिनरी ब्लैडर जो है एब्सेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, जहाँ पे यूरिन इनका जाके इकट्ठा हो, वो ब्लैडर ही नहीं पाया जाता इनमें। इसीलिए यही कारण है कि इनमें जो फीकल मैटर होता है, जो इनका मल पदार्थ होता है बर्ड्स का, और यूरिन, वो दोनों साथ में ही निकलते हैं, एक साथ ही निकलते हैं, क्योंकि स्टोरेज होता ही नहीं है, ठीक है। जब भी डाइजेस्ट हुआ वो साथ में ही एक्सक्रीट कर देते हैं, यहाँ वहाँ एक्सक्रीट। आपने देखा होगा कि पक्षी कहीं भी एक्सक्रीट कर देते हैं, तो उनमें उनका जो फीकल मैटर मल पदार्थ होता है और यूरिन भी होता है उनका, ठीक है। बर्ड्स जो है ये यूरिकोटैलिक होते हैं। यूरिकोटैलिक मीन्स यूरिक एसिड जो है ये इनमें निकलता है इनके एक्सक्रीशन के द्वारा। अब देखेंगे हम यहाँ कुछ और फीचर्स आगे देखेंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि ऑल्फैक्टरी ऑर्गन पुअर होता है बर्ड्स में। सूंघने की जो क्षमता वाली या सूंघने में हेल्प करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं ये पुअर होते हैं, भली मात्रा विकसित नहीं होते हैं। इनकी आंखों पे, बर्ड्स की आंखों पे निसिटेटिंग मेम्ब्रेन्स लगी हुई होती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं आँख को। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों होता है बर्ड्स में। सेक्सुअल डेमोफिज्म इसीलिए वेल मार्क्ड होता है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो सुना होगा कि जो कहीं भी आप इसे पढ़ भी सकते हैं कि जो मेल होता है, मेल में आपको देखने को क्या मिल जाएगा कि जो टेस्टिस होता है एब्डोमिनल होता है, और फीमेल जो होती है, फीमेल में आपको देखने को मिल जाएगा कि फीमेल में जो सबसे पहले कि इनमें जो ओवरी होती है वो लेफ्ट साइड की ही ओवरी जो होती है फंक्शनल होती है, और ओविडक्ट जो होते हैं ये लेफ्ट साइड के ही फंक्शनल होते हैं। सिंगल होता है ये स्ट्रक्चर। कॉपुलेटरी ऑर्गन केवल जो मेल का स्ट्रक्चर होता है कॉपुलेटरी ऑर्गन, ये पूरे बर्ड्स में एब्सेंट हैं, केवल रैटीज में छोड़ के। रैटीज में डक्स जो बत्तख होते हैं और गीज बर्ड्स, ये जो बर्ड्स हैं इनमें छोड़ के, और सारी बर्ड्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन जो सेक्सुअल या सेक्स में हेल्प करता है इनके, ठीक है, कॉपुलेशन में हेल्प करता है, तो ये केवल कॉपुलेटरी ऑर्गन रैटीज में ही पाया जाता है, रैटीज में, डक्स में और गीज में, बाकी किसी बर्ड में नहीं पाया जाता। इनमें अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, ठीक है, वो इंटरनल होता है निषेचन, और इसकी शुरुआत जो है कॉपुलेशन से होता है और कोर्टशिप से अंत होता है, कोर्टशिप, ठीक है। फीमेल जो है ओवीपेरो से पहले बताया गया अंडा देती है। एग जो होते हैं इनके लार्ज होते हैं, यॉक से भरा हुआ हार्ड कैलकरियस सेल होता है इनका, कड़ा सेल होता है, खोल जो होती है अंडे की वो कड़ी होती है, कड़ा होता है। अंडे बाहर इनका अंडों का जो डेवलपमेंट होता है वो बाहर की ओर होता है, और बाहर की ओर इंक्यूबेशन होता है, इनको सेया जाता है। आप ये फीचर देख सकते हैं मुर्गियों में, ठीक है। अब मुर्गियाँ क्या करती हैं, अपने अंडों को जब देती हैं तो उसके बाद उस पर लगभग 24 घंटे या उससे भी ज़्यादा क्या करती हैं, वो अपने अंडे को सेती हैं, ठीक है, उसी को इंक्यूबेशन कहते हैं। तो ये एक्सटर्नल होता है, मतलब कि शरीर से बाहर जब अंडा आता है तब इंक्यूबेशन स्टार्ट किया जाता है।
डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि अंडा फूटते ही जो है बर्ड का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, घूमने फिरने लगता है इधर उधर। ठीक है, फिर आगे की ओर बताया जा रहा है यहाँ कि न्यूली हैच्ड यंग जो होते हैं ये अगर फुल्ली फॉर्म्ड है या फुल्ली डेवलप्ड है तो उसे प्रीकॉसियल कहते हैं। अगर इमेच्योर कंडीशन में अंडा फूटा है, ठीक है, जो बच्चा निकला है वो इमेच्योर कंडीशन में, तो उसे अल्ट्रीसियल कहते हैं। ये जो दो टर्म है, प्रीकॉसियल और अल्ट्रीसियल, ये दो टर्म को आप याद कर लें। ये कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, या 1-2 नंबर में आपके बीएससी एमएससी एग्जाम में भी जो है कुछ इनमें शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। तो प्रीकॉसियल क्या है? प्रीकॉसियल हम उस कंडीशन को कहेंगे जब न्यूली हैच्ड यंग फुल्ली फॉर्म्ड होगा, मतलब कि अंडा फूटा, जो बच्चा निकला वो फुल्ली फॉर्म्ड है, मतलब घूम फिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पलेस नहीं है, वो प्रीकॉसियल कंडीशन है। अगर अंडा फूटा, जो बच्चा निकला वो इमेच्योर है, जैसे आप कह सकते हैं अगर ब्लाइंड, उसकी आंखें ही नहीं खुली हैं, ठीक है, चलने में इनेबल है, हेल्पलेस है, तो वो कंडीशन जो है अल्ट्रीसियल कहलाएगी। पेरेंटल केयर वेल मार्क्ड होता है बर्ड्स में, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है यहाँ। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन एवीज में भी है, लेकिन लेस है डाइवर्सिफिकेशन अदर ग्रुप के अनुसार। 2014 की रिपोर्ट है, पूरे विश्व में बर्ड्स की लगभग 9026 लिविंग स्पीसीज हैं, इंडिया में 1233। आज के समय में इनके टेक्सोनॉमिस्ट जो हैं वो बताते हैं कि 25 से 30 ऑर्डर्स पाए गए हैं क्लास एवीज में। जो ऑर्डर्स हैं वो 25 से 30 हैं, लेकिन 1960 में वेटमोर एक टेक्सोनॉमिस्ट रहे, इनके अनुसार 34 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, इन्होंने बताया था, जिसमें से 27 लिविंग बर्ड्स के ऑर्डर्स हैं, वो 7 जो हैं फॉसिल बर्ड्स के, फॉसिल मीन्स जीवाश्म के तौर पर जिनकी खोज की गई। हम यहाँ बर्ड्स के उन ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे जिनके नेम का इंड फॉर्म्स से होगा, FORMES। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं आर्कियोप्टेरिगी फॉर्म्स लास्ट में है ना, तो ऐसे ही ऑर्डर्स के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे जिनके नेम के इंड में फॉर्म्स लगा होगा। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लास एवीज को स्टार्ट करें क्लासिफिकेशन। क्लास एवीज को 2 सब क्लास में बांटा गया है। पहला है आर्कियोर्निथीज एंड नीऑर्निथीज। पहले हम क्लासिफिकेशन को यहाँ चार्ट के द्वारा देखेंगे, उसके बाद इसे डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चार्ट पे पहले देख लेते हैं समझने के लिए। सबसे पहले 2 सब क्लास में बांटा गया है क्लास एवीज को। पहला है आर्कियोर्निथीज, दूसरा है नीऑर्निथीज। ओके, अगर हम बात करें सब क्लास आर्कियोर्निथीज, आर्कियोज ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, एंशियंट बर्ड इसका मतलब होता है। क्या मतलब होता है? एंशियंट बर्ड्स। तो आर्कियोर्निथीज को हम एंशियंट बर्ड कह सकते हैं, नीऑर्निथीज को मॉडर्न बर्ड्स कह सकते हैं। ठीक है, तो जो एंशियंट बर्ड्स हैं, इन ये एक ऑर्डर इंक्लूड करता है, सिंगल ऑर्डर, जो है आर्कियोप्टेरिगी फॉर्म में एग्जाम्पल लेंगे तो आपको मिलेगा आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। ये फॉसिल फॉर्म में पाई गई थी 1861 में। एंड्रस वैगनर ने इसकी खोज की थी। आप अगर आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका के बारे में और जानना चाहें तो वीडियो पहले से अवेलेबल है इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो ऑर्डर है आर्कियोप्टेरिगी फॉर्म्स, एक ही ऑर्डर है एंशियंट बर्ड में। ठीक है, आर्कियोप्टेरिगी फॉर्म्स पहला ऑर्डर, जिसमें एग्जांपल है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। अगर हम बात करें मॉडर्न बर्ड्स की, नीऑर्निथीज जो है, इन्हें सबसे पहले 4 सुपर ऑर्डर्स में बांटा गया है। 4 सुपर ऑर्डर्स में बांटा गया है। ये कौन कौन से सुपर ऑर्डर्स हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं। पहला है ओडोंटोग्नेथी, सेकंड इज दी रेटिटी या इसे पैलियोग्नेथी कहते हैं, थर्ड है इम्पिनी एंड फोर्थ है नियोग्नेथी। ठीक है, अगर हम बात करें ओडोंटोग्नेथी की, ओडोंटोग्नेथी मतलब होता है ये जो है ओडोंटोग्नेथी नेम, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है टिथ। ठीक है, इनके पास क्या होगा? टिथ से संबंधित है। ठीक है, तो ये सुपर ऑर्डर जो है, ये प्रत्येक सुपर ऑर्डर अपने अपने ऑर्डर्स को इंक्लूडेड किए हुए हैं। तो ये जो ओडोंटोग्नेथी है, ये 2 ऑर्डर को इंक्लूड किया हुआ है। पहला है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसे हम देखते हैं, आपको जूम करके दिखाते हैं। ओडोंटोग्नेथी जो है, ओडोंटोग्नेथी सुपर ऑर्डर, ये 2 ऑर्डर्स इंक्लूड किया हुआ है। पहला है हेस्पर ऑर्निथिफॉर्म्स एंड सेकंड इज दी इक्थी ऑर्निथिफॉर्म्स। पहला ऑर्डर हेस्पर ऑर्निथिफॉर्म्स, एग्जांपल है हेस्परॉर्निस, एंड इक्थी ऑर्निथिफॉर्म ऑर्डर का एग्जांपल लिया गया है इक्थियोर्निस। वहीं सुपर ऑर्डर सेकंड जो है रेटिटी या पैलियोग्नेथी। ठीक है, ये पैलियोग्नेथी जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, मीनिंग है इसका ओल्ड जॉ, पुराने जबड़े। रेटिटी लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ है राफ्ट। अगर हम बात करें रेटिटी
के ऑर्डर्स की, तो ये 7 ऑर्डर्स को इंक्लूड करता है, 7 ऑर्डर्स को। पहला ऑर्डर है स्ट्रूथियोनिफॉर्म्स, ऑस्ट्रिच फॉर्म इसे कहते हैं। इसमें एग्जांपल है स्ट्रूथियो कामिलस, ट्रू ऑस्ट्रिच जिसे कहते हैं। दूसरा ऑर्डर है री फॉर्म्स, जिसमें री अमेरिकाना एग्जांपल लिया गया है। तीसरा है काजुअरी फॉर्म, आप यहाँ देख सकते हैं काजुअरी फॉर्म्स, ठीक है, इसमें एग्जांपल है काजोवरीज और ईमूज। वही फोर्थ ऑर्डर है एप्टेरिगी फॉर्म्स, जिसमें एप्टेरिक्स जिसे कीवी कहते हैं एग्जांपल लिया गया है। फिफ्थ ऑर्डर है डाई ऑर्निथिफॉर्म्स, एग्जांपल है डाई ऑर्निस मैक्सिमस, मोआज भी शायद इन्हें इन्हें कहा जाता है। सिक्स्थ ऑर्डर है एपियोर्निथिफॉर्म्स, इसमें एग्जांपल है एपियोर्निस टाइटन। और सेवेंथ एंड लास्ट ऑर्डर है रेटिटी का टाइनेमी फॉर्म, एग्जांपल है टाइनेमस। इसी प्रकार हम अगर अगले सुपर ऑर्डर की बात करें, जो फोर्थ सुपर ऑर्डर है, फोर्थ सुपर ऑर्डर जो है ये इम्पनी, ठीक है, ये सिंगल ऑर्डर को इंक्लूड करता है, जो है स्फेनिसिफॉर्म्स। क्या है? स्फेनिसिफॉर्म्स। इसमें एग्जांपल है एप्टेनोडाइट्स, इसमें पेंगुइन्स को आपको देखने को मिल जाएगा, पेंगुइन्स के बारे में इसमें स्टडी करने को मिल जाएगा। और आगे हम सुपर ऑर्डर, फोर्थ सुपर ऑर्डर की बात करें, जो फोर्थ सुपर ऑर्डर है वो है नियोग्नेथी, या इसे कैरिनेटी बोलते हैं। इसमें न्यू जॉ मतलब नए जबड़े वाले जितने भी बर्ड्स हैं वो इनमें इंक्लूडेड होंगे। चूँकि नियोग्नेथी जो है ये 19 ऑर्डर्स को इंक्लूड करता है, ठीक है, इसलिए 19 ऑर्डर्स को पढ़ने में आसानी हो इसलिए 6 ग्रुप्स में पहले डिवाइड कर दिया गया है। वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? 6। तो इन ग्रुप्स को ये होमोजीनियस ग्रुप्स हैं, ठीक है, होमोजीनियस हैं। इन ग्रुप्स का नाम यहाँ देख सकते हैं। पहला ग्रुप है आर्बोरियल बर्ड्स का, दूसरा है टेरेस्ट्रियल बर्ड्स, थर्ड है स्विमिंग एंड डाइविंग बर्ड्स, फोर्थ है सोर बर्ड्स एंड वार्डिंग बर्ड्स, फिफ्थ है बर्ड्स ऑफ प्रे शिकारी पक्षी, और छठा है एरियल बर्ड्स जो हवा में उड़ती हैं। ओके, अब बात करें, अब पर्टिकुलर ग्रुप की बात करेंगे और उनमें जो इंक्लूडेड ऑर्डर हैं उनकी बात करेंगे हम। आर्बोरियल बर्ड्स की यहाँ बात करें हम, अगर आर्बोरियल बर्ड्स क्या है, यहाँ बताया जा रहा है कि जंगल, आर्बोरियल से आपको समझ में आ रहा होगा फॉरेस्ट में रहने वाली, जंगलों में जो श्रब और ट्रीज के आसपास अराउंड रहेंगी, ठीक है। इनमें 4 ऑर्डर्स इंक्लूड किए गए हैं। पहला ऑर्डर है पासरी फॉर्म्स, जिसमें पासर डोमेस्टिकस गौरैया जिसे कहते हैं वो इंक्लूडेड है। दूसरा है पीसी फॉर्म्स, एग्जाम्पल लिया गया है डायनोपियम, ठीक है। तीसरा है कोलम्बी फॉर्म्स, इसमें कोलम्बा लिविया है, पीजन जिसे कहते हैं कबूतर, ठीक है। चौथा ऑर्डर है सिटैसी फॉर्म्स, इसमें आपके जो तोता है, ठीक है, सिटाक्यूला यूपाट्रिया जिसे कहते हैं, ये आपको देखने, पैरट, ये आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें एग्जाम्पल है। दूसरा ग्रुप है टेरेस्ट्रियल बर्ड्स का, जो ठीक है लैंड पे पाई जाती हैं, ज़मीन पे रहती हैं। इसमें गैली फॉर्म्स एंड कुकली फॉर्म्स, ये 2 ऑर्डर हैं। गैली फॉर्म्स ऑर्डर जो है ये, इसमें एग्जांपल है गैलस, और कुकली फॉर्म में क्यूक्यूलस कैनोरस जो है ये एग्जांपल लिया गया है। तो टेरेस्ट्रियल बर्ड्स में 2 ऑर्डर हैं, गैली फॉर्म्स एंड क्यूक्यूली फॉर्म्स। वहीं स्विमिंग एंड डाइविंग बर्ड्स में बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा ऑर्डर्स की संख्या। ये एंसरी फॉर्म पहला ऑर्डर लिया गया है, एंसरी फॉर्म, एग्जाम्पल है एनस। फिर है कोरासी फॉर्म्स, एग्जाम्पल है हेलिकॉन, एंड देन फिर आगे ग्रेवी फॉर्म ऑर्डर है, जिसमें एग्जाम्पल है गैविया, ठीक है। फिर आगे है पॉडिसी पेडीफॉर्म्स, इसे कोलम्बी फॉर्म्स भी कहते हैं, एग्जाम्पल है पॉडिसिप्स। एंड फिर आगे बताया जा रहा है ऑर्डर प्रोसिलेरी फॉर्म्स, इसमें एग्जाम्पल है प्रोसिलेरिया। एंड अगेन दूसरा लास्ट ऑर्डर है इस ग्रुप का, ये है पेलिकनी फॉर्म्स, एग्जाम्पल पेलिकनस, ठीक है। तो ये केवल एक चार्ट है, आप इसे समझ सकते हैं, फिर डीपली इसे हम स्टडी करेंगे। फोर्थ ग्रुप जो है ये शोर बर्ड्स एंड वार्डिंग बर्ड्स का है। शोर बर्ड्स एंड वार्डिंग बर्ड्स कौन कौन से बर्ड्स होते हैं, माने ये समुद्री तट पे पाए जाएंगे या वार्डिंग करेंगे। आपको पहले ही बताया गया, वार्डिंग का अर्थ होता है कि अपने पैर की मदद से गहरे पानी या कीचड़ से चल के बाहर निकलने का प्रक्रिया, ठीक है, जो कीचड़ों में रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं या पानी में रहते हैं, गहरे पानी में घूमते हैं, तो ऐसे बर्ड्स को वार्डिंग बर्ड्स कहते हैं। शोर बर्ड्स माने जो समुद्री तटों पे रहते हैं, ठीक है, या पानी के तट पे रहते हैं, तो ऐसे शोर बर्ड्स इन्हें कहा जाता है, और वार्डिंग बर्ड्स। तो इस ग्रुप में जो है 3 ऑर्डर इंक्लूडेड हैं। पहला ऑर्डर जो है वो है कैरेड्री फॉर्म्स, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है लॉरस। फिर आगे है सिकोनी फॉर्म्स, एग्जाम्पल सिकोनिया। एंड थर्ड ऑर्डर है ग्रुई फॉर्म्स, जिसमें आपको एंटीगॉन देखने को मिल जाएगा, ठीक।
अब आगे की और फिफ्थ जो ग्रुप है ये है बर्ड्स ऑफ प्रे, माने शिकारी जो पक्षियाँ हैं, इसमें जो जो आपके चील, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे, बाज वाज। तो पहला इसमें दो ऑर्डर है, पहला है फाल्कोनी फॉर्म्स जिसमें एक्विला आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे, ईगल जिसे कहते हैं सामान्य हिंदी में। और दूसरा ऑर्डर है स्ट्रिगी फॉर्म्स, स्ट्रिगी फॉर्म्स इसमें आउल्स आते हैं, जितने भी उल्लू हैं, एग्जाम्पल लिया गया है कैट्यूपा। एरियल बर्ड्स, अब उन बर्ड्स की बात करें जो हवा में ही ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करती हैं, ठीक है। एरियल बर्ड्स में दो ऑर्डर इंक्लूडेड है, माइक्रोपोडीफॉर्म्स या इसे एपोडीफॉर्म्स भी कहते हैं, इसमें एग्जांपल है माइक्रोपोडस। और दूसरा ऑर्डर है कैप्री मुल्गीफॉर्म्स, जिसमें एग्जांपल है कैप्री मुल्गस। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ डिस्क्राइब किया जाएगा इस चार्ट को, जो क्लासिफिकेशन का चार्ट है इसको डीपली डिस्क्राइब किया जाएगा। वहाँ प्रत्येक सब क्लास, सुपर ऑर्डर्स, ऑर्डर्स और एग्जांपल्स को क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा विद फिगर। तो आप इसके नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।